दोस्तों एक कॉमन सी समस्या है जिसको हम बोलते हैं रिकरेंट पटेला डिसलोकेशन। तो ये रिकरेंट पटेला डिसलोकेशन क्या होता है? बेसिकली रिकरेंट पटेला डिसलोकेशन एक ऐसी कंडीशन है जिसके अंदर हमारी जो घुटने की पाली होती है, जो आगे की कटोरी होती है, वो अमूमन सरकती रहती है, अपनी जगह से सरक के लेटरल साइड में यानी कि बाहर की तरफ सरक जाती है। उसको हम रिकरेंट पटेला डिसलोकेशन बोलते हैं। सो इसके मुख्य कारण क्या है? देखिए, मुख्य कारण इसके दो तरह के हो सकते हैं। एक हो सकता है जो हमारी शरीर की बनावट है, जो हमारे जॉइंट की बनावट है, उसके अंदर हमारे जो एक शैलो जो ग्रूव होता है, जो जिसमें ये पटेला टिकती है, वो अगर शैलो हो गया है यानी उसकी गहराई कम हो गई है, तो ये पटेला अपनी जगह पे ना रहकर सरक जाता है। इसको हम बोनी डिफॉर्मिटी या फिर बोनी डिस्प्लेशिया बोलते हैं, जिसके कारण ये पटेला अपनी जगह से सरकता रहता है। दूसरा कारण, हमारा मुख्य कारण पटेला डिसलोकेशन का होता है कि हमारी मांसपेशी की जो ताकत है, जो हमारी VMO है यानी वेस्टस मीडियालिस, अगर वो हमारी कमजोर होती है तो भी कई बार हमारे पटेला डिसलोकेशन के चांसेस बढ़ जाते हैं। और तीसरा और एक बहुत ही कॉमन कारण है, जो कि कोई एक्सीडेंट हो गया या कोई चोट लग गई, उस वजह से हमारा पटेला डिसलोकेशन हो गया। जब भी ट्रॉमेटिक पटेला डिसलोकेशन होता है तो हमारे इसके अंदर मीडियल पेटेलोफेमोरल लिगामेंट या MPFL का जो है वो टेयर हो जाता है और उस कारण से वो पटेला डिसलोकेट हो जाता है। अगर चोट मामूली सी होती है तो ये एक बार डिसलोकेट होकर अपनी जगह पे हम इसको जैसे रिड्यूस कर देते हैं तो ये स्टेबल होता है। अगर MPFL का टेयर जो है वो काफी हद तक बड़ा हो गया है और वो रिपेयर होना चाहिए, तब उस कंडीशन में आपको रिकरेंट पटेला डिसलोकेशन की समस्या आती रहती है और आपको एक डॉक्टर को कंसल्ट करके इसका MRI जांच करानी चाहिए। चौथी चीज दोस्तों ये होती है कि हमारे जॉइंट के अंदर जो बनावट है, उसके अंदर हमारा जो टिबियल टिब्रोसिटी है, उसकी जो पोजीशन है वो एक तरह से थोड़ी सी लैटरलाइज हो जाती है और हमारा जो Q एंगल होता है वो हमारा डिस्टर्ब हो जाता है। तो जब भी हमारा इस तरह की जो बनावटी प्रॉब्लम्स होती हैं, उसके लिए हमारे को अपने डॉक्टर से कंसल्ट करके इसका CT स्कैन कराना पड़ता है। उसमें हमको TTTG डिस्टेंस और TTTG रेशियो ये हमको पता लगाना पड़ता है और इसके माध्यम से हम इसका इलाज करते हैं। तो हमारी जो पटेला डिसलोकेशन का जो इलाज है वो मुख्यतः दो प्रकार का होता है। एक होता है सॉफ्ट टिश्यू सर्जरी और एक होता है बोनी सर्जरी। तो सॉफ्ट टिश्यू सर्जरी के अंदर हम जैसे बताया कि MPFL रिपेयर करना, या कोई अगर मिडिल साइड में कोई स्ट्रक्चर है जिसका जो फट गया है या टेयर हो गया है, उसको हम रिपेयर करते हैं। या फिर अगर हमारे लैटरल साइड में कोई स्ट्रक्चर है जो टाइट हो रहा है, सॉफ्ट टिश्यू रिलीज करके हम पटेला को अपनी जगह पे पोजीशन करते हैं। जो मैंने बताया आपको, बोनी सर्जरीज जो होती हैं उसके अंदर हम जो टिबियल टिब्रोसिटी है उसका ट्रांसपोजिशन करते हैं और जो हमारा Q एंगल है उसको मेंटेन करते हैं। तो इन दो प्रकार की सर्जरी से हम पटेला डिसलोकेशन को आगे के लिए बचा सकते हैं और इसके जो होने वाले दुष्परिणामों से हम बच सकते हैं। तो अगर आपको पटेला डिसलोकेशन की समस्या होती है तो आज नीचे दिए गए नंबरों पर अपनी रिपोर्ट्स भेजें। अगर आपका एक्सरे हुआ है तो एक एक्सरे स्काईलाइन व्यू हमको करा के भेजें। आपकी MRI की रिपोर्ट हमको सेंड करें, हम आपको डेफिनेटली कुछ ना कुछ इसका सोल्यूशन निकाल कर गाइड करेंगे कि आगे आपको कैसे करना चाहिए। थैंक यू।